दोस्तों आपका कॉस्टिंग का पेपर इस बार टफ आने वाला है। ध्यान सुनेगा। बहुत ही सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ और बहुत ही एनालिसिस करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझो अकाउंट का पेपर आपका इजी गया, 60+ आप इजीली स्कोर कर लेंगे उसमें। आपका लॉ का पेपर भी अच्छा गया, मॉडरेट और इजी का, जैसा मैंने आपको एस्टिमेशन दिया था लास्ट वीडियो में वैसा ही आपका प्लान बनाया, आप 60+ इसमें भी लोगे। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का पेपर आपको 50 to 70 लाने के लिए एक, हमारे इंडियंस में एक लाइन कहा जाती है, नानी तुम्हारी नाक रगड़नी पड़ जाएगी। ठीक है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग को हेड्स ऑफ। आप दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो। आपने अकाउंट बहुत अच्छे से डील किया, लॉ बहुत अच्छे से डील किया, तो सबसे पहले उसके लिए एक लाइक बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एंड द वीडियो और पूरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एंड तक मैं आपका साथ दूंगा। आपको एस्टिमेशन पहले दे दूंगा पेपर कैसे आने वाला है, प्लस कुछ नोट्स दे दूंगा जिसे पढ़ के आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि सर आपने जैसे ही पहले बोल दिया, हमें डरा दिया आपने। नहीं, मैं डराया नहीं है। एक्चुअली देखो, भागवत गीता में एक लाइन लिखी हुई है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन वो इंसान है जो कि सुख में ज़्यादा सुखी ना हो, दुख में जो ज़्यादा दुखी ना हो। आपका अकाउंट का पेपर अच्छा गया, आपको लग रहा है ऐसे इजी पेपर बना रहे हैं। आपका लॉ का पेपर भी अच्छा चला गया, आपको लग रहा है इजी बना, अरे भाई कॉस्टिंग के पेपर में वो तुम्हें हिलाने वाला है। तो वो कॉस्टिंग का पेपर वही करके आ सकता है जिसने मेहनत की है। सो सबसे पहले मेरे और आपको जुड़ने से पहले, मेरी बातें आपसे कम्युनिकेट होने से पहले, आप लोगों से दो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आगे बढ़ेगा, वरना किसी भी टीचर की मैराथन देख लीजिए, क्योंकि मेरा स्टाइल सबसे अलग है। ठीक। इस पेपर को पास होने की एक वजह आपके दिमाग में होनी चाहिए। कॉस्टिंग का एग्जाम क्लियर करना है तो वो है आपके पापा का प्राउड। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप रैंक लाएं, आपको आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप मिले। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि टीचर आपकी फीस फ्री कर दे। ऐसा हो कि अखबार में आपका फोटो आए कि यही इंसान है जो अपना भाग्य बदल सकता है, जो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। और किस लिए बदला? फॉर योर पेरेंट्स प्राउड। सेकेंड थिंग, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, अपने पापा के प्राउड के लिए, अपने पापा की स्माइल के लिए पूरी जान लगाऊंगा 90+ लाऊंगा, पूरी जान लगाऊंगा 90+ लाऊंगा, पूरी जान लगाऊंगा 90+ लाऊंगा। पापा का प्राउड अर्न करके दिखाऊंगा, पापा का प्राउड अर्न करके दिखाऊंगा, पापा का प्राउड अर्न करके दिखाऊंगा। हर हालत में 90+ लाऊंगा। सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि पेपर टफ आने वाला है, राइट? अब देखो स्ट्रेटजी सुनो आप। चाणक्य जी क्या कहते थे? चाणक्य जी कहते थे द बेस्ट स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी यू कैन विन इन ऑल सिचुएशंस। यानी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी वही स्ट्रेटजी होती है कि सिचुएशन खराब भी हो तो भी जीत तुम्हारी हो। सर कैसे करेंगे हम, मैं आपको गाइड करता हूँ। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, इसमें से 60+ आपको विघ्नता लिस्ट प्लस आरटीपी एमटीपी से मिल जाएगा। हो सकता है आपके 2 से 3 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी हो जाए। अब मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि विघ्नता लिस्ट क्या होती है। आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन, आपकी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस, आपके आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर का मैंने कॉम्बिनेशन बना रखा है। विघ्नता लिस्ट उसका नाम है। अकाउंट का रिव्यू जाके देखो, लॉ की वीडियो में आपको अकाउंट का रिव्यू मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी पावरफुल है वो। या फिर मेरा इंस्टा पेज जाके देखो, या फिर मेरी व्हाट्सएप पे आप मुझे कम्युनिकेट करो, मैं आपको बताऊंगा कितना पावरफुल है। लेकिन इतना टाइम है नहीं, सो जस्ट डू व्हाट आई सेड। मैंने एक ही चीज़ कही थी, 100% कमिटमेंट। और एक ही चीज़ कहूँगा, 100% कमिटमेंट। आप मुझसे वादा करके जाओ, आप पास हो जाओगे। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब 100 मार्क्स का हो गया, अब बचे हुए 40 मार्क्स में 2 पोर्शन होंगे। 2 क्वेश्चंस, एक या 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। और 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जिनके फिगर चेंज होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। यानी इसी क्वेश्चंस में से, इन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़े से चेंज कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल चेंज कर देगा। आपको अरे यार देखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है। ओके, कैसे डील करना है? 80 मार्क्स का मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से मैं आपको क्या करना है वो भी बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आपको जो प्लानिंग दे रहा हूँ वैसे 100% फॉलो करनी है। ठीक है। मान लीजिए आज आप 8 बजे से पढ़ने बैठने वाले हैं, राइट? 8 बजे से आप कब तक पढ़ेंगे? 8 बजे से आपको पढ़ना है पहला टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। सेकंड सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। थर्ड आप यहां पे करेंगे प्रोसेस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
एंड फोर्थ आप यहाँ पे करेंगे कॉस्ट शीट। अगर आप ये टॉपिक करके जा रहे हैं तो मान के चलिए आपको 10 to 20 मार्क्स इजीली मिलने वाले हैं। सर कैसे करेंगे? मैंने बोला विघ्नता लिस्ट, आरटीपी, एमटीपी साथ में करना है। आपने टॉपिक किया, विघ्नता लिस्ट किया, आरटीपी करनी है, एमटीपी करना है। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो आपको 60 से 90 में जंप करना है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन विघ्नता लिस्ट में से ही 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 4 4 4 आपको जैसे ही चैप्टर हुआ साथ के साथ सॉल्व करने हैं। बस ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं कॉस्टिंग एग्जाम में। मैंने अकाउंट में नहीं कहा, मैंने लॉ में नहीं कहा, लेकिन यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ। यानी आपको 16 क्वेश्चंस विथ इन टाइम सॉल्व भी करने हैं। पहले तो ऑडिट कर लिया, अच्छा भाई इसका ये आंसर होता है, ये एडजस्टमेंट ये होती है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है, वो आपकी चॉइस से आपने कर लिया, इट्स कूल। लेकिन कोई भी 4 क्वेश्चन, चाहे वो आरटीपी कर लो, एमटीपी 1 का कर लो, एमटीपी 2 का कर लो, या फिर 43, कोई भी 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं। आप 60 से 90 प्लस में जंप कर जाओगे। और कोई भी ना मैराथन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो टीचर की मेहनत होती है, उसके लाइक्स उसके व्यूज होते हैं, उसकी सेल्स प्रमोशंस होती है, आपका कुछ नहीं होता। इस बार के पेपर में रिटर्न जितना लिख के जाओगे, जितना पसीना बहाओगे, वही तुम्हारे जीत का काम करेगा, वही तुम्हारी सक्सेस का फैक्टर बनेगा। ओके, दिस इज योर टारगेट नंबर 1। और ये आपको कब तक करना है? तो ये आज रात के 12 या 1 बजे तक आपका हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, कूल। सर आज करेंगे? देखो यार, अगर मिस किया इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पास नहीं हुए तो ठीक है। और अगर कर गए तो मैं चैलेंज देता हूँ, कॉस्टिंग का पेपर दुनिया रोते हुए आएगी, तुम हंसते होगा कि सर आपकी वीडियो देख के गए थे और पेपर बहुत अच्छा गया। ओके, नाउ सेकेंड लिखे, अर्ली मॉर्निंग आप अराउंड 7 AM पढ़ने बैठ जाएंगे। 7 AM से आपको पढ़ाई करनी है, और 7 AM से जो पहला टॉपिक आप पिक करोगे वो होगा आपका स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट। ठीक है, ये आपका 3 आवर्स का टॉपिक हम रख रहे हैं, चलो 4 आवर्स का। ओके 3 to 4 आवर्स में आपका ये हो जाएगा। सर इससे कितना? सर इससे भी आप 10 to 15 मार्क्स लेके चल सकते हैं कि हाँ इतना मेरे को आएगा। तो ये देखो ऊपर हो गया 10 to 20 मार्क्स का रेंज। ठीक है, ठीक है, ये आपका 10 to 20 मार्क्स का हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे भी 10 to 15 मार्क्स का हो गया। अब इसी में आप एक चीज़ और ऐड करोगे, ठीक है, इस, और ये आपका 7 to 11 AM आपका फिनिश हो जाना चाहिए। फिर आप 12 अराउंड पढ़ने बैठोगे, ठीक है, दिन के 12 बजे। फिर आपको 4 PM तक का टारगेट रखना है, और यहाँ पे आपको टॉपिक करने हैं, आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ABC कॉस्टिंग। ये आपका 4 आवर्स का टॉपिक हो गया, और ये आपको जाएगा 15 to 25 मार्क्स में। तो अब ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखो मैंने कितने मार्क्स का आपको बता दिया, ऊपर देखो मैंने 10 to 20, 10 to 20, 10 to 15 और 15 to 25, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको 40 to 60 मार्क्स का अभी तक बता दिया है। ठीक, प्लस आपका होगा थ्योरी का क्वेश्चन। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स, और सॉरी टू मेंशन दिस, बेवकूफ़ बच्चे, क्यों कहना पड़ रहा है बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? जो मैंने टारगेट दिया उस पर आपकी एनर्जी वहाँ जाएगी, जो टारगेट नहीं दिया उस पर, तो ये गलत है ना। पहले जहाँ एनर्जी में डाइवर्ट कर रहा हूँ उधर ले जाइए प्लीज़। एनर्जी जहाँ डाइवर्ट की जा रही है वहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक, अब ध्यान सुनना, थ्योरी नोट्स हम कब करेंगे? कल शाम को करेंगे। मैं एक थ्योरी का PDF दूंगा आपको, जरूरी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा। उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे, क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन के सब पार्ट्स है, जैसा ऐसे ही बोलता है 10 से 15 क्वेश्चंस हैं उसमें, लेकिन वो 10 से 15 नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट्स भी हैं। अराउंड 40 to 60 क्वेश्चंस मान के चलिए स्मॉल में है, और बड़े में देखेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चंस। ये मैं कल दूंगा, कल इवनिंग में आफ्टर 8 PM। अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कल शाम को, ठीक है, 8 बजे के बाद, तब आप ये करेंगे, और ये टोटल पैक आपका बन जाता है 70 to 80 मार्क्स का। अभी रुकिएगा, अभी मैंने पूरा नहीं दिया। ये कितने आवर्स में आप करेंगे? ये कल आप करेंगे, वैसे रात में नींद आएगी तो कल मत करना, ठीक है। ये आप मॉर्निंग में कर लेना। मॉर्निंग आप इसे 7 AM से आप करेंगे 10 AM तक, ठीक है। ये आपके मॉर्निंग का टारगेट हो गया। कल शाम का टारगेट कहाँ तक गया आपका? ये आ गया 4 PM, ठीक है। अगेन 5 PM हम पढ़ने बैठते हैं, और अब मैंने जो भी टॉपिक के नाम नहीं लिए, जो भी पेंडिंग टॉपिक है वो आप करेंगे 5 to 9 PM, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने प्रैक्टिस समय बोल रखी है, हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चंस रिटर्न में होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। ओके, नोट्स में दे दूंगा, अगर आपके पास टाइम मिल गया तो थ्योरी नोट शाम को पढ़ लेना टारगेट होने के बाद, और अगर नहीं मिला तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेना। अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, RTP कंपलसरी है, MTP 1 and 2 कंपलसरी है, प्लस
आपके 4 क्वेश्चंस पर चैप्टर लिखना कंपलसरी है। जितनी देर में आप 4 क्वेश्चन करोगे उतनी देर में आपका मैराथन चलेगा। उससे बेहतर है आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जितने लिखोगे उतनी आपकी एडजस्टमेंट्स हाई लेवल की होंगी, उतनी ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा। इस पेपर में आप सिर्फ तभी पास कर पाएंगे जब आपकी रिटन प्रैक्टिस है। अगर सिर्फ ऑरली पढ़ के जा रहे हो, सब कुछ करके जा रहे हो, काम नहीं बनेगा। रिटन प्रैक्टिस कंपलसरी 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 कंपलसरी। आपके 10 मिनट हो गए, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूँगा। और एक चीज़ और, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। सर आपने विनर्ता लिस्ट के बारे में बताया नहीं कि मिलेगी कहाँ से। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। विनर्ता लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। सबसे लेटेस्ट डेट में जाना, आज की जो डेट है आपकी 4 नवंबर, उस डेट में आपको स्क्रॉल करना मिल जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रॉल कर लेना, मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल जो अभी आपने सब्सक्राइब किया, CA ड्रीमर्स द एवेंजर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखो यार, पेपर कितना टफ आने वाला है, इसके साथ एक लॉजिक और जुड़ा हुआ है कि उतना इजी वो चेक भी होके जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ेगा। जब तुम टफ लेवल कोई पास करते हो ना, यू आर अ मैच्योर पर्सन। 2 2 ज़ा 4 कोई भी लिख देगा। लेकिन जब A+B का होल क्यूब आएगा ना, मोस्टली लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत उसकी है जिसने पसीना बहाया है, इज्जत उसकी है जिसने एंड मोमेंट तक फाइट की है। रिजल्ट उसका नहीं आता जो पेपर देने जाता है, रिजल्ट उसका आता है जो अंत तक, एंड तक फाइट करता है। तो आप लोगों से बोलूंगा मैं, फाइटर बनिए, लूजर नहीं। पढ़ने बैठिए और जैसा प्लान दिया है कल शाम तक का पढ़ लीजिए। और एक ऑडियो क्लिप मैं टेलीग्राम में एग्ज़ाम वाली डेट पे एक ऑडियो और पोस्ट करूँगा, उसको सुन लीजिएगा और उस ऑडियो के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट कीजिएगा। आपको सब कुछ गाइड करूँगा मैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बार पास होके आइएगा। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, आई एम द फाइटर एंड आई कैन क्लियर विथ 90+। आई एम द फाइटर and I can score 90+. I am the fighter and I can score 90+. I am the fighter and I can score 90+. और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपका बैच कब से बन रहा है, हमें इनरोल करना है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का बैच जो है 15 नवंबर तक ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, आप इनरोल करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वी विल सपोर्ट यू। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में विद ऑडियो एंड नोट्स, एंड व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट रह गया तो। ओके, थैंक यू।